अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम नोकिया C1PA1165 इसको हार्ड रीसेट करने का तरीका सीखेंगे। तो देख लें, इस फ़ोन में जो है स्क्रीन लॉक है, यानी पिन कोड है जो कि फॉरगेटेड है। रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो टाइमर आ जाएगा। तो रिकवरी मोड पे ये फ़ोन नहीं जाएगा, चाहे आप वॉल्यूम अप डाउन दोनों कीज़ इस्तेमाल जो भी तरीका कर लें। तो इसको वन क्लिक से डिवाइस के ज़रिए आसानी से हार्ड रीसेट किया जा सकता है और डेफिनेटली इस पर गूगल अकाउंट पे आएगा। तो फ़िलहाल टाइम कम है, मैं आपको जो है हार्ड रीसेटिंग का तरीका समझा देता हूँ। उसके बाद FRP बाईपास इसका किया जा सकता है, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखें, इस वक्त मैं वॉल्यूम अप एंड पावर की जो है वो होल्ड कर रहा हूँ और इसको होल्ड करने से फ़ोन हमारा जो है ऑन हो जाएगा और नॉर्मल उसी तरीके से वापस जो है, इवन कि आप डाटा केबल लगा के भी यूज़ कर लें तो ये फ़ोन सिंपल तरीके से हार्ड रीसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पे बेसिकली एंड्रॉयड 9 है और SPD का प्रोसेसर SP7731E है। तो इसको हम परफॉर्म करेंगे एवेंजर डोंगल के ज़रिए। एवेंजर का जो SPD मॉड्यूल है उसके ज़रिए हम ट्राई करते हैं इसको हार्ड रीसेट करवाने की डायग्नोस्टिक मोड के ऊपर। तो ये देख लें, बहुत आसान सा है, वन क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मैं UMT प्रो डोंगल जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। मोबाइल फ़ोन देख लें वापस ये ऑन हो चुका है। इसको हम फिर से एक दफ़ा ऑफ़ करवाते हैं और ऑफ़ करवा के नेक्स्ट फिर इसको किस तरीके से हैंडल करना है ये भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये देख लें, ये इस वक्त मोबाइल फ़ोन को मैंने स्विच ऑफ करवा दिया है और नेक्स्ट आगे देखें किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ से हम सिस्टम पे आते हैं और SPD मॉड्यूल जो है एवेंजर का, इसको हम रन करते हैं। UMT प्रो डोंगल मैंने इस वक्त सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। SPD के USB ड्राइवर आपके सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। तो ये देखें, ये जो इसका 1.4 वर्जन है इसको हम रन करते हैं और यहाँ से आपने ये जो बटन है लेफ़्ट साइड पे एंटर डाइक, इस बटन पे क्लिक करना है और फ़ोन को विदाउट एनी की होल्डिंग, कोई बटन नहीं दबाना, सिंपली डाटा केबल आपने इस पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा SPD के USB ड्राइवर लाजमी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो। तो ये देख लें, ये जो है फ़ोन मैंने डाटा केबल जो ही कनेक्ट किया है तो ये थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद ये जितने बटन अभी डिसेबल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑन हो जाएंगे। एंटर डाइक बटन भी देखें आप, ये देखें आप सारे बटन ऑन होंगे। नीचे ये COM19 शो कर रहा है। तो अब आपने फैक्ट्री रीसेट वाइप डाटा पे क्लिक करना है और ओके करना है, तो ये हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें, ये टोटल प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई है इसकी। अब जो है फ़ोन रीस्टार्ट होगा और जो भी इसका स्क्रीन लॉक वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। गूगल अकाउंट इसका बाईपास किया जा सकता है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये देख लें, ये जो है डोंगल डिवाइस का काम हो गया ख़त्म। अब ये फ़ोन इरेजिंग की तरफ आ गया है और इसमें अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन जो है स्क्रीन अनलॉक हो गया है या नहीं। तो ये था आसान सा तरीकाकार। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखें और आगे मैं आपको मुकम्मल फ़ोन जो है ऑपरेट करके दिखा देता हूँ कि आगे जा सकेगा कि नहीं। तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।